भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु मानव रूप में नहीं बल्कि कुर्म यानी कछुए के रूप में पूजे जाते हैं। ये कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि पश्चाताप, न्याय और करुणा की जीवित कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। इस भूमि पर राज्य करते थे राजा धर्मकेतु चक्रवर्ती। राजा शक्तिशाली थे, लेकिन अहंकार और कामना धीरे धीरे उनके विवेक पर हावी होने लगी थी। एक दिन उनकी पत्नी रानी पद्मावती पवित्र वज्रधारा नदी के तट पर भगवान विष्णु की घोर तपस्या में लीन थीं। व्रत, मौन और साधना। रानी ने अपने पूरे मन को भगवान में समर्पित कर दिया था, लेकिन राजा का मन भटक गया। उन्होंने तपस्या में लीन रानी को रोकने का प्रयास किया। रानी ने बार बार उन्हें समझाया, यह समय नहीं है, मेरी साधना भंग मत कीजिए। परंतु राजा ने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी। जैसे ही राजा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वज्रधारा नदी क्रोधित हो उठी। शांत जल अचानक उफान पर आ गया। एक भयंकर लहर उठी और राजा को उठाकर दूर पत्थरों पर पटक दिया। जब राजा किसी तरह बाहर निकले तो उनका पूरा शरीर असहनीय पीड़ा से भर चुका था। त्वचा पर फोड़े, घाव और जलन। राजा समझ चुके थे कि यह दैवी दंड है। उसी स्थान पर पीड़ा और पछतावे से भरे मन के साथ राजा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू की। न भोजन न जल, केवल पश्चाताप और प्रार्थना। दिन बीते, रातें बीती, तब भगवान विष्णु स्वयं कुर्म अवतार एक विशाल दिव्य कछुए के रूप में प्रकट हुए। धरती कांप उठी। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भूमि पर प्रहार किया और वहीं एक पवित्र सरोवर प्रकट हुआ, जिसे आज धवल पुष्करणी कहा जाता है। भगवान के आदेश पर राजा ने उस सरोवर में स्नान किया। क्षण भर में उनका शरीर फिर से स्वर्ण के समान तेजस्वी हो उठा। राजा की विनती पर भगवान वहीं स्वयंभू कछुआ रूपी शिला में स्थित हो गए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस कथा से सीख ले सकें। आज यह अद्भुत मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम क्षेत्र में स्थित है। यहाँ आज भी सैकड़ों जीवित कछुए मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, जो इस कथा का सबसे बड़ा प्रमाण माने जाते हैं। भगवान विष्णु के इस दुर्लभ रूप के लिए जय कुर्मनाथ जरूर लिखें।